मैं भी कुछ टाइम पहले तक एकदम मोटा था, 90 kg तक का। मैं बेशक वहाँ से पतला हो रखा था पहले से ही, लेकिन मैंने कुछ गलतियाँ की, डर्टी बल्किंग की, और भी बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है। और वहाँ से फिर मेरा वेट 90 kg तक का आ गया था जून में। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा साथ के साथ। एंड मेरा फिर राइट नी का लिगामेंट भी टीयर हुआ था। और मेरे को वहाँ से निकलने के लिए बहुत मेंटली पुश करना पड़ गया। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरी लाइफ में जिसको मेरे को संभालना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और सबसे मेन टास्क जो था कि मेरे को अपनी बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे को था कि भाई मेरी बॉडी क्यों नहीं अच्छी दिख रही, क्या हो गया, मैंने क्यों किया ये सब वगैरह वगैरह। मैंने बहुत चीट किया और जिम भी अच्छे से नहीं किया। तो जुलाई में मैंने अपना कट स्टार्ट किया था, अक्टूबर मिड तक ख़त्म कर दिया था। और मेरा 72 kgs तक का मैं आया। आज मैं 71 kgs का हूँ। ठीक है। और 90 kgs टू 71 kgs मैंने कैसे कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म की। सब लोगों को लगता है कि फिजिकली बहुत पुश करना पड़ता है, आपको फिजिकली से ज़्यादा मेंटली बहुत पुश करना पड़ता है। तो मैं 2 टाइम जिम जाने लग गया था क्योंकि मेरा राइट नी का लिगामेंट टीयर था। तो मैं पहले कार्डियो नहीं कर सकता था। लाइक मैंने स्टार्टिंग में 1 डेढ़ महीना बिल्कुल भी कार्डियो नहीं किया था ट्रेडमिल पे। और मैंने फिर वीक 8 या 9 में आके कार्डियो स्टार्ट किया था, ट्रेडमिल स्टार्ट किया था। लेकिन मैं डेली के 10 के स्टेप्स कर रहा था। 14 जुलाई से मैंने तो जिम जाना स्टार्ट किया, एक भी दिन स्किप नहीं किया था, सिर्फ संडे रेस्ट था। और बॉडी फुल पुश कर रहा था। लेकिन हाँ, मेरे को 14 जुलाई से बस मेरे को आई थिंक एक महीने तक मैं पूरा हैवी भी नहीं जा पा रहा था। बाकी मतलब बाकी कंपाउंड एक्सरसाइज में जैसे बैक में बेंट ओवर रो, और भी तो चेस्ट में मैं फिर डंबल में ज़्यादा लेग पावर की नीड नहीं कर पा रहा था। तो बट आज टॉपिक पे आते हैं सीधा, आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी बॉडी को, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं कोई भी डाइट या तो ट्रेनिंग वो सब नहीं दूंगा। तो लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली तो नेक्स्ट वीडियोस पे ला दूंगा। लेकिन मेन बात है कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो मेरे से फिर जिम के अंदर ट्रेनर ने पूछा कि आप पहले ऐसे थे तो मोटे हो गए, तो अब तो वेट कम कर लिया, कैसे किया। और भी जो फिर 4-5 लोग आते हैं तो जिम में मेरे उस टाइम में जब मैं जाता हूँ तो उन्होंने भी मेरे को देखा ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो उन्होंने मेरे से जेन्युइनली पूछा कि आप क्या करते हो, लाइक आप कैसे वेट कम कर लिया, बहुत रिड्यूस कर लिया कैसे। ठीक है। तो मैं उनको बस एक चीज़ बोलता हूँ, तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। मैंने हर दिन वर्कआउट किया, हर दिन कार्डियो किया, हर दिन सेम खाना खाया, और कुछ भी नहीं। और बस अपने गोल पर लगा रहा कि मुझे यहाँ तक जाना है तो जाना है, और कुछ भी नहीं। और फिर मेरे को एज अ मैन एज अ गाय ये तो अंदर ही था कि भाई हारना नहीं है, मैं हार नहीं सकता। अगर मैं हार गया भाई फिर नहीं, मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा। तो एक फिर माइंड सेट पे मेरे को सबसे ज़्यादा जो माइंड सेट का खेल था, जो मैंने अपने अपने मन के अंदर रखा हुआ था कि एज अ मैन एज अ गाय मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता, और हारना मेरे लिए ऑप्शन है ही नहीं। तो बट सिर्फ मेरे को बस हार्ड वर्क करना है और कुछ भी नहीं। हार्ड वर्क करूँगा तो जेन्युइनली मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। मैं तो बस मेरे को फर्स्टली वही था कि मेरे को बस वेट कम करना है, क्योंकि अगर मैं बॉडी अच्छी कर सकता हूँ तो मैं और भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ हर जगह। तो मेरे को ये था। और अगर आप फिज़िकली सही हो तो मेंटली भी आपको अच्छा लगता है कि आप फिट हो, आपकी बॉडी फिट है। तो ये मुझे पुश देता है, क्योंकि मैं 2 बारी लाइफ में मोटा हुआ हूँ। ठीक है। एक बार तो मैं टीनेज से ही मोटा था और फिर मैंने वेट कम किया, लेकिन मैं फिर से मोटा हो गया। ठीक है। तो मेरे को पता चल जाता है, मैं अगर फिज़िकली फ़िट हूँ तो मैं मेंटली बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरे को फिर ज़्यादा अंदर से ही फिर चाहेगा मैं काम करूँ। ठीक है। लेकिन मैं अगर फिज़िकली भी फिट नहीं हूँ ना, मेरे से काम नहीं होगा, बिल्कुल भी काम नहीं होगा। मैंने यूट्यूब कंटेंट करना स्टार्ट किया तो बनाना स्टार्ट किया कैसे, मैं फिज़िकली फ़िट हुआ। अगर मैं मोटा होता मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना बोलने का, और मेरे को तो ट्राईपॉड उठाने का भी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था कॉन्फिडेंस। लेकिन मेरे को पता था कि अगर मैं वेट कम कर लूँगा तो डेफिनेटली मैं और भी जगह बिल्कुल अच्छा हो जाऊँगा। तो बस यही चीज़ होती है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। बस यही दोनों चीज़ है और कुछ ज़्यादा भी नहीं है। आपको हर दिन खाना सेम खाना है, बेशक कुछ हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, आपको मना करना है। बस वहीं पे ना बोलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपने पूरे फेज़ में 2 बार चीट किया था। तो लेकिन मैं हर दिन जिम गया, हर दिन कार्डियो किया, हर दिन मैंने ट्रेनिंग अच्छे से की, फुल इंटेंसिटी से ट्रेनिंग किया। और जब जब पैर ठीक हुआ धीरे धीरे, तब मैंने कार्डियो इंट्रोड्यूस किया। 2 बार ही जिम जाने लग गया था, एक बार सुबह 7 बजे और एक बार फिर दोपहर में 1 डेढ़ बजे। क्योंकि सुबह सुबह मैं फिर फास्टेड कार्डियो करने जा रहा था। बेशक मैं तो घर पे तो वॉक कर सकता था, लेकिन नहीं, मेरे को ट्रेडमिल करना था, इंक्लाइन ट्रेडमिल। तो मेरे को डेफिनेटली जाना पड़ेगा। मेरे को मेंटली बहुत पुश करना था कि भाई हर दिन जिम जाना है, टाइम से सोना है, हर दिन मील लेनी है, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो वही बात होती है, आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और मेरे साथ था कि मेरे को तो लेकिन एज अ मैन एज अ गाय आप हार नहीं सकते। बस ये चीज़ मेरे माइंड सेट में थी कि मैं हार नहीं सकता। एज अ मैन एज अ गाय आपको हार्ड वर्क करना ही चाहिए, बेशक उसका तो रिज़ल्ट कुछ भी हो, आप हारो जीतो। और अगर आप ये चीज़ करना सीख गए और ये चीज़ करना आपने एटलीस्ट 4-5 महीने भी दे दिए, देन डेफिनेटली आपको बॉडी ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इफ़ यस तो कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।